सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है कलाकार। तो बच्चों, अध्याय 3 में हमें कहानी दी गई है, तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। बहुरूपियों के बारे में हम सभी जानते हैं। इन लोगों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है, लेकिन किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपीय प्रायः ही नगर में पाए जाते थे। ये कभी धोबी का रूप बनकर ये कभी धोबी का रूप बनाकर आते थे, कभी डाकिये का। हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके ये प्रायः लोगों को भ्रम में डाल देते थे। यही उनकी सफलता का राज था। धोखा खाने वाला रईस इन्हें इनाम देता था। इसी तरह के बहुरूपीय का एक किस्सा मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था। वह मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है। मुझे लगता है कि हम सबके भीतर कहीं ना कहीं उसी उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा है। तो बच्चों, इस कहानी में हमें एक बहुरूपिये की कहानी बताई जा रही है। बहुरूपिया कौन होता है? जो कभी धोबी बन के आता है, कभी डाकिया बन के आता है। पहले के समय में इस प्रकार के लोग बहुरूपिये बन के जो रईस लोग यानी कि जो अमीर लोग होते थे, उनके पास जाके उन्हें ऐसे दिखाते थे कि वो धोबी वाले हैं, वो डाकिये वाले हैं। और जो बेवकूफ बन जाता था, यानी कि जो मान लेता था कि हाँ ये धोबी वाला है या फिर हाँ ये डाकिया है, तो फिर वो अंत में उन्हें वो पैसे देते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये तो बहुत अच्छे कलाकार हैं। एक बार एक बहुरूपी ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भभूत, माथे पर त्रिपुंड, कमर में लंगोटी। उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और एकदम संसार त्यागी साधु ही लगता था। उसने नगर के बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी कुटी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में समाचार फैलाने धीरे धीरे सारे नगर में समाचार फैलने लगा कि एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा ने नगर में आकर डेरा लगाया है। लोग उनके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारा दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेश में जादू है। अपनी इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्कुराता। नगर के सबसे बड़े सेठ ने जब किसी ने नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया, तो वह अविश्वास से हंस पड़ा। बोला, ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं। और वह अपने कारोबार में लग गया। लेकिन साधु लेकिन साधु भी कभी कभी सोचता कि अब इस बहुरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों ना इसी रूप में अपनी बाकी जिंदगी काटी जाए। लेकिन कभी कभी उसका मन धिक्कारने लगता कि वह जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए, अच्छे से अच्छे वैद्य डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। उसे लगता था कि वह अब नहीं बचेगी। मित्रों और शुभ चिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। हारकर सेठ हारकर सेठ तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ और उसके पीछे डोली में बीमार सिठानी थी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है। इसी के कारण इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पांव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही हुआ है।
अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएंगी, उसने कहा, और धूनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंदकर समाधि में लग गया। सेठानी रोज आने लगी और संयोग से धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। 7-8 दिनों में लगने लगा कि उसकी बीमारी अब समाप्त होने लगी है। सेठ को साधु पर अटूट विश्वास हो गया और वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। साधु उसे यह उपदेश दिया करता कि यह संसार माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता है लोभ भी उतना ही बढ़ता है। सच्चा सुख धन त्याग करने में है। इस माया मुंह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में है। सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मुंह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। धीरे धीरे साधु के उपदेश का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों और ऊंटों बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चला आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि कहीं लोगों को उसकी असलियत तो पता नहीं चल गई और ये सरकार वही सेठ है। सेठ पास आया। उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों से सोने चांदी के गहनों, मुहरों और हीरे जवाहरत से भरे कल से उतारे गए। देखते देखते कुटी के सामने मुहरों और बहुमूल्य रत्नों का ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेश से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। आप इसका जो भी चाहे करें, गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दें, मुझे अपना शिष्य बना लें। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश दे रहा हूँ, तू उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है? जो तेरे लिए मिट्टी है वह मेरे लिए तो और भी पहले मिट्टी है। मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता और सचमुच उसने धन नहीं लिया। समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ, मेरा इनाम दे। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। मैं साधु नहीं हूँ, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी के भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। सेठ आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा, फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा। सचमुच तूने अपने काम से कमाल कर दिया। लेकिन यह बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति लेकर तुम्हारे पास आया था तो तूने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? अगर तू उसे ले लेता आज तू सेठ होता। बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी, यह बात मेरे मन में भी आई थी। मैंने सोचा एक साधु ऐसा कार्य करेगा तो लोगों का साधुओं से विश्वास उठ जाएगा, इसलिए मैं अपने असली रूप में आकर आपसे इनाम मांग रहा हूँ। और मेरी सेठानी की बीमारी? सेठ ने पूछा। उसमें भी मेरा कुछ चमत्कार नहीं है, वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग था। सेठ की समझ नहीं आ रहा था कि कैसे यह बहरूपिया
सेठ की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा यह बहरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति को छोड़कर दो चार अशरफियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। कलाकार के लिए अपनी कला बहुत महत्वपूर्ण होती है, वह अपनी कला को ही पूजा मानता है। तो हमने इस अध्याय में देखा कि किस प्रकार से एक कलाकार, उसके पास इतना अच्छा मौका था कि वो सेठ से धन लेके अमीर बन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी ईमानदारी दिखाई, जो उसका काम था उसने उसी के लिए सेठ जी से इनाम मांगा कि मैंने आपको धोखा दे दिया, मतलब मैंने आपको विश्वास दिला दिया कि मैं साधु हूँ, तो आपने मेरी कलाकारी पे शक नहीं किया, तो इसलिए अब मुझे उसका इनाम चाहिए। तो चाहे तो वो सारा धन लेकर सेठ जी को लूट सकता था और खुद सेठ बन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने यही कहा कि मेरा जो काम है मैंने वही किया, तो मुझे सिर्फ उसी का इनाम दे दीजिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।